हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 3 में देखिए क्या बताने वाले हैं, आप समझ लीजिए। टेंस का परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सन का परिवर्तन। पर्सन कैसे बदलना है, किस प्रकार बदलना है, पर्सन कितने होते हैं, चलिए आज इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए पर्सन जो है, पर्सन परिवर्तन के विषय में आज हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है पर्सन परिवर्तन संबंधी नियम। पर्सन परिवर्तन संबंधी नियम मतलब ये है कि पर्सन को हमें बदलना कैसे है, पर्सन होते कितने हैं, इनके विषय में जानकारी लेते हैं। देखिए प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं जिनका एक वाक्य में 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक वाक्य में आप 3 प्रकार से पर्सन को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट आई है तो उसका जो संबंधी होगा वो माई होगा और उसका जो कर्म होगा वो मी होगा। पर्सन का परिवर्तन नीचे लिखी तालिका के अनुसार किया जाता है जो निम्नलिखित है। देखिए हमने एक चार्ट बना रखी है और इस चार्ट के तहत हम पर्सन का परिवर्तन कर सकते हैं। इस चार्ट के तहत हम पर्सन का परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे चार्ट बना रखी है। ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में 3 होते हैं, कर्ता के रूप में, संबंधी के रूप में, कर्म के रूप में। ठीक है, कर्ता के रूप में आई होता है और वी होता है, यानी कर्ता जो है सब्जेक्ट है वो 2 होते हैं, आई और वी। संबंधी होते हैं 2, माई अवर। कर्म होते हैं मी और अस। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये 6 शब्द होते हैं। 6 जो है शब्द पाए जाते हैं किसमें, फर्स्ट पर्सन में। आई और वी दोनों कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। माई अवर संबंधी होते हैं, मी और अस क्या होते हैं, कर्म होते हैं। यानी कर्म का रूप दिया गया है, यानी ये कर्म होते हैं। सेकेंड पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, यू, योर, यू, ये सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, ये 12 होते हैं। 12 होते हैं। इट होता है, इट्स होता है और इट होता है। तो देखिए इट, इट्स, इट भी होता है। तो ये टोटल 12 होते हैं। नीचे हमने लिख रखा है पुरुषलिंग एक वचन के रूप में। पुरुषलिंग एक वचन के रूप में, तो अगर पुरुषलिंग की चर्चा है और एक वचन की बात हो रही है तो वहां पर ही, हिज, हिम का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में सी, हर का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के रूप में आएगा तो हमें क्या लगाना है, दे, देयर, देम लगाना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इनको हमें बदलना कैसे है। तो हम फर्स्ट पर्सन की पहले चर्चा करेंगे कि फर्स्ट पर्सन बदला कैसे जाएगा, उसके नियम क्या हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन कैसे बदला जाता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं 6, सेकेंड पर्सन होते हैं 3, थर्ड पर्सन होते हैं 12 और इन्हीं को बदलना हमें सीखना है। कैसे बदलना है आइए देखते हैं। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। एक बार और देख लीजिए। देखिए ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो अब बात किसकी हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच की। कह रहा है जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाने में फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार किया जाता है। मतलब यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो उनका परिवर्तन हमें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार करना होता है। चलिए हम सेंटेंस में देखते हैं और समझते हैं। आइए
यहां लिखा है ही सेज टू मी, देख लीजिए, लिखा है ही सेज टू मी। देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों रिपोर्टिंग वर्ब है? जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए ये आई शैल गो माई होम, ये है रिपोर्टेड स्पीच, और ही सेज टू मी ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो चलिए हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से निपटते हैं। ये ही लिखा है, आप इसको उतार लीजिए। ही के बाद सेज लिखा है, और सेज के आगे अगर कोई कर्म आता है, कोई भी कर्म दिया हो, तो सेज को आप टेल्स में बदल देंगे। तो सेज को टेल्स में बदल दिया। अब देखिए सेज को टेल्स में बदल दिया, बात समझ में आ गई होगी। टू हटा देंगे, मी को उतार लेंगे, मी को उतारा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है, दैट लगा दिया। अब आइए, अब देखिए जो ही ये कामा इन्वर्टेड कामा टूटा, तो सबसे पहले क्या निकला बाहर? आई निकला। अब ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अभी मैंने बताया ना कि फर्स्ट पर्सन होते हैं 12, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और जब फर्स्ट पर्सन आ जाएं तो उनको बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आते हैं। ये है कर्ता। तो ये आई आएगा किसके पास? ही के पास, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? कर्ता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये कर्ता है। आई आया ही के पास, और ही से क्या कहा? ही से बोला कि आप अपना कर्ता दे दो, सब्जेक्ट दे दो। तो देखिए ही का कर्ता ही होता है, ही का कर्ता क्या होता है? ही होता है। तो आई बदल जाएगा किसमें? ही में बदल जाएगा, याद रखिएगा। आई जब आएगा इसके पास, क्यों आएगा? क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और जितने भी फर्स्ट पर्सन होंगे वो सब इस रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आएंगे। तो ये आई आया ही के पास, और ही से बोला आप अपना कर्ता दे दो, ही ने अपना कर्ता दे दिया, ही हो गया। अब आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, यहाँ देख लीजिए सेज दिया है, और ये प्रेजेंट का वाक्य है। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का। अब ये प्रेजेंट टेंस का जब होगा ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलते हैं। ये है फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य, और जब फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य है तो फ्यूचर इंडिफिनिट का ही बना रहेगा, इसे हम अदर टेंस में नहीं बदल सकते। बस ये हो सकता है कि आई के अनुसार सेल लगा है, अब आई बदल गया ही में, तो सेल भी बदल जाएगा विल में, याद रखिएगा, क्योंकि आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगता है, अन्य कोई भी करता है उसके साथ विल लगेगा। तो सेल बदल जाएगा सिर्फ किसमें? विल में, लेकिन टेंस नहीं बदला, टेंस तो वही रहेगा ना। अब आगे देखिए, गो वैसे उतार लेंगे। अब देखो भैया, माई छुपा बैठा है, माई छुपा बैठा है, माई भी पर्सन है। ये माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। देख लीजिए माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन 6 है, ये कर्ता है, ये संबंधी है। ये देखिए माई क्या है? संबंधी वाले कॉलम में, ये पूरा संबंधी का कॉलम है, तो ये माई संबंधी वाले कॉलम में है। तो माई क्या कहलाएगा? संबंधी कहलाएगा। तो ये माई जो है ये भी जाएगा किसके पास? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास, और उससे बोलेगा कि भैया मैं भी फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन मैं संबंधी हूं, आप अपना संबंधी दे दो। यानी याद रखना है, अगर वो संबंधी है तो संबंधी ही मांगेगा, कर्म है तो कर्म मांगेगा। तो माई तो संबंधी है ना, माई क्या है? संबंधी है। देख लीजिए माई क्या है? संबंधी है, संबंधी वाले कॉलम में है ये माई, तो माई संबंधी है। तो ये माई फर्स्ट पर्सन की वजह से, फर्स्ट पर्सन होने की वजह से ये भी जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास, और इससे बोलेगा अपना संबंधी दे दो। तो ही का संबंधी क्या होगा? देख लीजिए ये है ही, और ही का संबंधी ये हिज होगा। तो माई बदल जाएगा हिज में, माई बदल जाएगा हिज में,
और होम को वैसे ही उतार देंगे, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस पूरा हुआ। देख लीजिए, टेंस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का ऊपर वाला है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही नीचे वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, राम सेड टू मी, इसको पहले बनाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। राम सेड बदल गया किसमें? टोल्ड में। टू हटा देंगे भैया और हिम को उतार लेंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमें लगाना है दैट। क्या लगाना है? दैट लगाना है। जो ही दैट टूटा, बाहर क्या निकला? वी निकला। वी ने पूछा कि हम कहाँ जाएं बदलने के लिए, तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। याद आया? फर्स्ट पर्सन कितने हैं? 6 हैं। तो इससे कहा गया कि भैया अगर आप फर्स्ट पर्सन हैं तो सीधे आप जाइए रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता ये राम है। तो वी गया राम के पास और राम से बोला, राम जी आप अपना कर्ता दे दीजिए। राम जी से बोला आप अपना कर्ता दे दो। तो राम देखिए क्या है? पुरुष हैं। राम क्या है? पुरुष हैं। हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, राम है पुरुष, और पुरुष हैं और एक वचन है राम। तो पुरुष लिंग एक वचन के लिए ये कर्ता लगेगा और ये संबंधी में लगेगा, ये कर्म में लगेगा। तो कौन आया लेने के लिए? कर्ता आया। कर्ता कौन? वी। वी क्या है? कर्ता है। ये आएगा राम जी के पास, बोलेगा आप अपना कर्ता दे दो। तो राम जी का कर्ता क्या होगा? ही होगा। याद आया? राम क्यों क्या है? पुरुष है और पुरुष लिंग एक वचन का कर्ता ही होता है। तो वी बदल जाएगा भैया ही में। वी का है बदल गया ही में। अब देखिए, इसका टेंस भी बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस भी बदला जाता है। ये हम आपको कल समझा चुके हैं। तो देखिए, टेंस भी बदलेगा। टेंस में क्या है? हैज हैव को बदलना है। हैज और हैव हमने आपको बता दिया था कल कि हैज और हैव को हैड में चेंज करना है। तो हैज और हैव बदल जाएगा हैड में, और डन को वैसे उतार लेंगे। अब देखिए, ये आवर भी पर्सन है। ये आवर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में संबंधी है। फर्स्ट पर्सन में क्या है? संबंधी है। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है, पूरे 6 दिए हैं, और ये देखिए आवर लिखा हुआ है। आवर क्या है? संबंधी वाले कॉलम में है, तो ये संबंधी होगा। तो ये भी जाएगा राम जी के पास और राम जी से बोलेगा आप अपना संबंधी दे दो। क्यों संबंधी मांग रहा है? क्योंकि ये अवर क्या है? संबंधी है, इसलिए संबंधी मांगेगा। तो राम जी का जो कर्ता होता है वो ही होता है। अभी बताया गया, राम जी का कर्ता क्या होगा? ही होगा, क्योंकि राम क्या है? पुरुष हैं और एक वचन है। एक वचन है तो उनका कर्ता ही। संबंधी क्या होगा? ही होगा, क्योंकि संबंधी वो लेने आया है तो हम संबंधी ही देंगे। तो हिज क्या है? संबंधी है। तो आवर के स्थान पर क्या लग जाएगा? हिज लग जाएगा, और वर्क वैसे ही उतार लेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे। आगे चलते हैं, देख लीजिए, लिखा है रीता सेड टू मी। पहले इसको रिपोर्टिंग वर्ब से निपटो। रीता सेड को काहे में बदलना है? टोल्ड में बदलना है। टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे। देखिए, कर्म ना दिया होता तो सेड को ऐसे उतार लेते, लेकिन कर्म दिया है तो सेड को टोल्ड में बदलना है, मी उतार लिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। दैट लगा दिया। अब देखिए, जो ही दैट लगाया तो रिपोर्टेड स्पीच टूट गया। निकला कौन? आई। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है आई, और ये फर्स्ट पर्सन में क्या है? कर्ता है। इससे कहा गया तुम सीधे जाओ रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। आई गया सीधा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। कर्ता क्या है? रीता। रीता से बोला आप बहन जी अपना कर्ता दे दीजिए। रीता से बोला बहन जी आप कर्ता दे दीजिए। तो रीता क्या है? फीमेल है, स्त्रीलिंग है, और फीमेल का जो कर्ता होता है
फीमेल का जो कर्ता होता है, स्त्रीलिंग एक वचन, रीता एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का एक वचन का कर्ता सी होगा, संबंधी हर होगा, कर्म हर होगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए आई जब जाएगा रीता के पास तो रीता से उसका कर्ता मांगेगा। रीता स्त्री हैं, एक वचन है, तो इनका कर्ता होगा सी। अब ये लीजिए आई बदल गया सी में, सी के बाद वेंट। अब देखिए वेंट दिया है, ये पास्ट में दिया है, पास्ट में है तो ये इसको भी बदलना है, तो वेंट का मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म। अब गो का सेकेंड फॉर्म अगर आता है, अगर गो का सेकेंड फॉर्म आए, यानी सेकेंड फॉर्म अगर आता है, तो सेकेंड फॉर्म प्लस डिड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो देखिए इसको हम हैड में चेंज कर देंगे, हैड के बाद इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वेंट का थर्ड फॉर्म होगा गान, गान के बाद टू, और टू के बाद आगरा हम वैसे ही उतार लेंगे। ये लीजिए आगरा हमने वैसे उतार लिया, फुल स्टॉप। आगे देखिए द बॉयज सेड टू मी, लिखेंगे द बॉयज सेड को टोल्ड में बदल देंगे, टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। अब देखिए वी भी फर्स्ट पर्सन है, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये भी जाएगा सीधा किसके पास? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। अब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता जो है ना बहुवचन का, देखिए द बॉयज लिखा है, जब बहुवचन का कर्ता आए, ये वी आया किसके पास? बॉयज के पास। अब बॉयज से कहा आप अपना कर्ता दे दो, बॉयज से क्या बोला? आप अपना कर्ता दे दो। तो देखिए तो वो अपना कर्ता कौन सा देगा? वो खुद बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुवचन में कर्ता क्या लगेगा? दे लगेगा। कर्म क्या लगेगा? देम लगेगा। संबंधी क्या लगेगा? देयर लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, वी बदल जाएगा किसमें? दे में, क्योंकि वी गया बॉयज के पास, बॉयज से कहा अपना कर्ता दे दो, दे हो गया। दे के बाद आर, इज एम आर को वाज वेयर में बदलना है, तो यहाँ वेयर आ जाए क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है, दे वेयर हो गया। प्लेइंग वैसे ही, प्लेइंग वैसे ही। आवर भी पर्सन है, आवर क्या है? फर्स्ट पर्सन है और ये संबंधी है, ये भी जाएगा बॉयज के पास, तो बॉयज से संबंधी मांगेगा तो देयर हो जाएगा, देयर के बाद केम हो जाएगा। इस तरह से ये फर्स्ट पर्सन को हम बदल सकते हैं। तो अब सेकंड पर्सन का परिवर्तन हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं यहीं से अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी करना है करिए। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।